वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 14 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस साल का अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार 13 अक्टूबर को हुआ है। तो विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया और थीम था लव योर आइज। क्या थीम था इस बार का? तो इस बार का थीम था लव योर आइज। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक साल में 2 बार मनाया जाता है और यह 8 अक्टूबर और 14 मई को मनाया गया इस साल। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला 8 अक्टूबर 14 मई को इस साल? क्योंकि यह हर साल आपका अक्टूबर महीने के यह दूसरे शनिवार और मई महीने के यह दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे है आपका भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, भारतीय डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेशी सेवा दिवस 9 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर और विश्व दृष्टि दिवस आपका अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक मेडल किसने जीता? तो गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक मेडल जीता सर्विसेज ने। किसने जीता? सर्विसेज ने। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। देखो 219 मेडल के साथ सर्विसेज प्रथम स्थान पर आया और महाराष्ट्र 140 मेडल के साथ आपका दूसरे स्थान पर आया। सर्विसेज ने 61 स्वर्ण पदक जीते और महाराष्ट्र ने आपके 39 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते? तो 39 स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीते। देखो अब हंसिका रामचंद्रन ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और साजन प्रकाश ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल का मेजबानी जो होगा आपका वो कहाँ करे होगा? तो गोवा में होगा। यानी कि 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा करेगा। कौन करेगा? गोवा करेगा। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है आपका, वह किया है आपका वायुसेना ने। किसने किया है? नौसेना ने किया है। किसने किया है? तो नौसेना ने यह किया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास और प्रस्थान का आयोजन किसने किया है? तो नौसेना ने किया है। अब देखो यह हुआ कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के काडीनारा में इसका आयोजन हुआ है। अब देखो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और इंडियन नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। आर्मी डे 15 जनवरी को और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, आर्मी डे 15 जनवरी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके हैं जनरल मनोज पांडे और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो आपके हैं वो है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो यह अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, देखो
सिलेंडर लोरिस जो आपका है यह विलुप्त होने के कगार पे है, यही है आपका सिलेंडर लोरिस। ठीक है, अब देखो लुप्त प्रायः सिलेंडर लोरिस के लिए सिलेंडर लोरिस अभयारण्य करूर और डिलीगुड़ जिले में अधिकृत किया गया है या अधिसूचित किया गया है। अब यह तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। ठीक है, अगस्त्य मलाई हाथी अभयारण्य जो है वह तमिलनाडु में है। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा तमिलनाडु में शुरू हुई। तमिलनाडु मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सब्जी के उत्पादन में कौन प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश जो आपका है वो सब्जी के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, अंगदान के मामले में कौन प्रथम है? तो तमिलनाडु प्रथम है। आज का आपका जो वर्क है वो बताना है आपको महाराष्ट्र के बारे में और गुजरात के बारे में। आप महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में जो भी जानते हो इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में। तो मैंने क्या बताया कि तमिलनाडु जो आपका है यह अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और इंदिरा गांधी अभयारण्य जो आपका है यह कहाँ है? तमिलनाडु में है और मुद्दुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो तमिलनाडु में है। देखो ये जो है आपका वो भारत का है दक्षिण हिस्सा। ठीक है, चलो देखो यही है भारत का दक्षिण हिस्सा मतलब, और ये जो भारत का तटवर्ती राज्य जो आपका है वो 9 है। कितने भारत के तटवर्ती राज्य हैं? 9 हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। ठीक है, ये सब जो आपके हैं ये 5 इधर हो गए आपके, और तमिलनाडु, फिर से आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं। कितने हैं? 9। ठीक है, अब देखो आगे। हाल ही में किसने ई मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ई मॉनिटरिंग ऐप जो लॉन्च किया गया है वह दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली ने, और इसका नाम है दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप। पूरा नाम क्या है? दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप। एग्जाम में पूछ देगा कि ई मॉनिटरिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने किया है। मॉनिटरिंग समझ ही रहे होगे आप, दिल्ली में जो भी परियोजनाएं चल रही है, जो भी योजनाएं चल रही है, सबकी निगरानी जो आपकी है वह इसी ऐप से रखी जाएगी। ठीक है, और इसका जो प्रभार दिया गया है आपका, यह दिया गया है दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार को, कि नरेश कुमार जो होंगे वह इसके प्रभारी होंगे और निगरानी करेंगे ये ई मॉनिटरिंग ऐप के जरिए। अब देखो दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो विनय कुमार सक्सेना हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। कम्युनिटी पुलिस पहल वी केयर दिल्ली में शुरू किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको कि इसकी स्थापना और चेयरमैन कौन है इसकी जानकारी देनी है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में किस स्थान पर है? तो भारत जो आपका है वो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में 123वें स्थान पर है। यह जो सूची था आपका वो 161 देशों का सूची था। इस 161 देशों की सूची में पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे जर्मनी है और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। पहले पे कौन है? नॉर्वे। दूसरे पे कौन है? जर्मनी। तीसरे पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, CRII इंडेक्स में आपका प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे जर्मनी है और तीसरे स्थान पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, क्या है? ओस्लो। अब देखो 2022 के और भी कुछ इंपॉर्टेंट वाले इंडेक्स आपके हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान 146 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है
और भारत का स्थान 135 है। गैप जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो है वह कितना है, तो 135 है। कितना है, तो 135 है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो यह मैंने पिछले दिन ये आपका दोबारा रिवीजन हो रहा है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल किसने शुरू किया? तो फुटबॉल फॉर ऑल पहल ओडिशा ने शुरू किया और यह जो पहल शुरू किया गया है आपका वो फीफा के सहयोग से किया गया है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से यह किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आपके 2000 स्कूल के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉलों का वितरण होगा। कितना? तो 43,000 फुटबॉलों का वितरण होगा इस योजना के तहत, फुटबॉल फॉर ऑल योजना के तहत। अब फीफा का एक पहल है, फीफा के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में और ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। ठीक है। अच्छा, फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है। अब ओडिशा में शुरू किया गया फुटबॉल फॉर ऑल, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कब? तो 1 अप्रैल 1936 को। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है और यह कहाँ का है? ओडिशा का है। देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन पुरी में किया गया है और पहला उज्जैन में है वेद विश्वविद्यालय। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया था। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदनी यात्रा, रज महोत्सव यह ओडिशा में मनाया जाता है। सबूज पहल का संबंध वृक्षारोपण से है और यह ओडिशा का पहल है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग कार्यक्रम जो शुरू किया है आपका वो किसने किया? ओडिशा ने किया है। मतलब हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा जो की है वह ओडिशा ने की है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बन रहा है। ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है और गुजरात में ही इस बार आपका 36वां जो खेल वाला जो हुआ 36वां वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ गुजरात में। और 37वां कहाँ पे होगा खेल वाला समारोह? तो वो होगा गोवा में। ठीक है। चलो अब आगे आपका है अगला प्रश्न है, गूगल ने किस देश में तो गूगल ने किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? सबसे पहले ये जानते हैं कि गूगल प्ले पॉइंट्स है क्या। तो गूगल प्ले पॉइंट्स जो आपका है इसके अंतर्गत यूजर को गूगल प्ले स्टोर में ऐप, गेमिंग, मूवी और ई बुक खरीदने पर रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है। और यह किस देश में शुरू किया गया है? गूगल प्ले पॉइंट्स से शुरू किया गया भारत में। कहाँ शुरू किया गया है? भारत में शुरू किया गया है। देखो, गूगल ने इससे पहले भी और बहुत सारा कार्यक्रम शुरू किया था। जैसे स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल ने शुरू किया था। नेस्कॉम और गूगल ने डिजिटल वाणी कॉल सेंटर के लिए समझौता किया था। ठीक है। अब देखो गूगल, तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई। इसके फाउंडर थे गूगल के लैरी पेज और सर्जे बिन। ठीक है। और गूगल के सीईओ वर्तमान में हैं सुंदर पिचाई। कौन है गूगल के सीईओ? तो सुंदर पिचाई। अब देखो महत्वपूर्ण कुछ कंपनियां हैं जिसके सीईओ आपको याद करना है। तो ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। अमेजन के कौन है? एंडी जेसी। अमेजन के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी हैं। गूगल के कौन है? तो मैंने जस्ट बोला सुंदर पिचाई। एप्पल के कौन है? टिम कुक। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकेनबर्ग। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं बीके त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन बनेंगे? तो अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले एक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे टॉम क्रूज। कौन बनेंगे? टॉम क्रूज। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने भारत में बीडा V1 ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर लॉन्च किया है? तो हीरो मोटर कॉर्प्स ने लॉन्च किया है। किसने किया है?
तो हीरो मोटर कॉर्प्स ने लॉन्च किया है। और आपका आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो भी आप जानते हो वो सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।